नमस्कार मित्रों, अमावस्या के ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। एक आरामदायक मुद्रा में बैठ जाएं या लेट जाएं। अपने हाथों से अंगूठे और तर्जनी को मिला करके ज्ञान मुद्रा लगा लें और संभव हो तो अपने जीभ को मोड़कर तालू से लगा लें, खेचरी मुद्रा लगा लें। और अब अपने पूरे शरीर को शिथिल हो जाने दें, सिर से पांव तक। अपने शरीर को बोलें, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शिथिल हो जाओ, शिथिल हो जाओ, शिथिल हो जाओ। अपने पैरों के अंगूठे को बोलें, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। पैरों की उंगलियों को बोलें, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। तलवा, हर अंग को जिसका मैं नाम ले रहा हूँ वहाँ पर अपना ध्यान ले जाएं और उसको शिथिल होने दें। उसको ऊर्जा से भरा हुआ देखें कि वो एक्टिवेट हो गई है, वहाँ की ऊर्जा। इस तरह से उसको एक्टिवेट होने दें। तलवा, एड़ी, टखने, ऊपर का पैर, एड़ी के बाद पिंडली, पिंडली के बाद घुटने, घुटने के बाद जंघा, कूल्हा, कमर, पीठ, पेट, छाती, दायां कंधा, बायां कंधा, सब रिलैक्स होता जा रहा है। ऐसा सोचिए जैसे ही उसका नाम लिया जाता है वो अंग रिलैक्स हो जाता है, एनर्जाइज हो जाता है और आप अपना इंजॉय करते हो उस रिलैक्सेशन को। उसके जो पीसफुलनेस आई है उसको आप इंजॉय कर रहे हो। दायां हाथ पूरा, बायां हाथ पूरा। अलाउ इट टू रिलैक्स। थैंक यू। गर्दन, ठोड़ी, नीचे का जबड़ा, ऊपर का जबड़ा, नाक, दाईं आँख, बाईं आँख, दायां कान, बायां कान, दायां गाल, बायां गाल, माथा, दाईं भौं, बाईं भौं, दाईं आँख, बाईं आँख, सिर, सामने से, पीछे से, दाएं से, बाएं से। अब अपने शरीर को पूरा देखें, एक बार फिर से अवलोकन करें, सिर से पांव तक। और बोलें, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। एक सफ़ेद प्रकाश को देखें सिर के ऊपर। सफ़ेद प्रकाश का गोला है, वहाँ से प्रकाश आ रहा है, आपके सिर के ऊपर आ गया है, माथे में, आँखों में, चेहरे पर, सिर के पीछे, कान, नाक, हर अंग, हर कोशिका आपके शरीर की उस सफ़ेद प्रकाश में नहा गई है और एक्टिवेट हो गई है, पॉजिटिव हो गई है। गर्दन, कंधे, दोनों हाथ, प्रवाह देखते रहें ऊर्जा का। छाती, पीठ, हृदय, फेफड़े, लीवर, किडनी, पैंक्रियास, बड़ी आंत, छोटी आंत, आहार नली, कमर, कूल्हे, निचले अंग, जंघा, सब प्रकाश से नहाते जा रहे हैं। अगर मन इस बीच कहीं जाता है तो जाने दें, आप अपना काम करते रहें। घुटने, पिंडली, एड़ी, टखना, पैरों के पंजे, और ये प्रकाश पूरे शरीर में फैल गया है और आपके पैरों से जड़ें ऐसी निकल रही हैं इसी प्रकाश की और धरती के केंद्र में जा रही हैं। देखते रहें। आपके जीवन में, आपके मन में, आपके शरीर में, भावनाओं में जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको दुख पहुंचा रही हैं, उनको रिलीज़ कर दीजिए। धरती के केंद्र में छोड़ दीजिए उसको।
जो भी चीज़ें इस समय याद आ रही सबको छोड़ दीजिए। सिर का दर्द हो, गले का दर्द हो, बीमारी हो, एनीथिंग, पैसे की हो, रिश्ते अपूर्ण हों, जो भी ऐसी चीज़ें हैं आपके मन में, शरीर में, आपकी इच्छाएं हैं जो कि पूरी नहीं हुई हैं, उनको भी जाने दीजिए। छोड़ दीजिए सबको, जाने दीजिए, जाने दीजिए, जाने दीजिए। रिलीज़ कर दीजिए, रिलीज़ कर दीजिए, रिलीज़ कर दीजिए। संसार में परेशानी केवल इस चीज़ की है, दुख केवल इस बात का है कि हमारे पास कुछ कमी है। पूरा स्वास्थ्य नहीं है, पूरा धन नहीं है, अच्छे रिश्ते नहीं हैं। और जब हम इनके ऊपर मनन करते हैं, निगेटिविटी के ऊपर, तो हमारे पास वही निगेटिविटी बढ़ती रहती है। तो इस तरह की किसी भी नकारात्मक भावना को जो कि आपने अपने मन में धारण की हुई है, उसको अभी छोड़ दें। अगले 15-20 मिनट के लिए, बाद में आप फिर इकट्ठी कर लीजिएगा अगर आपको अच्छी लगती है तो। आप सजग ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो उसको छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, ढूंढिए अच्छे से और क्या तकलीफ़ है। कौन नहीं आपकी सुनता है? आपकी पत्नी नहीं सुनती, आपके पति नहीं सुनते, बच्चे नहीं सुनते, समाज नहीं सुनता, आप अत्यंत दुखी हैं समाज से। सब छोड़ दीजिए। अभी के लिए छोड़ने को कह रहे हैं, बाद में आप उठा लीजिएगा। अभी पृथ्वी में जाने दीजिए, सबको जाने दीजिए, सहजता से जाने दीजिए। विजुलाइज करिए कि वो सब चीज़ें चली गई हैं। उनको कोई शेप देना चाहे शेप दे सकते हैं, ठीक है। छोड़ दीजिए सबको। एक एक चीज़ को याद कीजिए और जाने दीजिए। सहजता से जाने दीजिए। और वो जा रहे हैं इस बात के लिए भी धन्यवाद दीजिए, क्योंकि आज आप उनको छोड़ पा रहे हैं। उनको धन्यवाद दीजिए, जा रहे हैं। उन सब रिश्तों को धन्यवाद दीजिए जिनकी वजह से आपको कष्ट मिला है। पैसे की कमी को धन्यवाद दीजिए। अपने शरीर की तकलीफ़ों को, दुखों को धन्यवाद दीजिए। जाने दीजिए सबको, बहुत आराम से छोड़ दीजिए। गुड। और अब और एक विजुलाइजेशन करें कि आप भी पृथ्वी के केंद्र में चले गए हैं। वहाँ पर एक लावा ऐसी आग जल रही है। उस आग में सारी तकलीफ़ों को आपने भस्म कर दिया है और अब आप भी उसमें चले जाइए, मुक्त हो जाइए अपने आप से भी। और इस संसार की कोई चीज़ आपको भस्म करनी वो भी उसमें डाल दीजिए। सहजता से करिए, कोई हड़बड़ी नहीं है, बहुत टाइम है। सहजता से रिलीज़ कर दीजिए। वाट एवर इज़ यू आर फीलिंग इज़ प्रॉब्लमेटिक। जो भी आपके लिए प्रॉब्लम है, आपके शरीर के लिए, आपके मन के लिए, आपकी आर्थिक समस्या है, सामाजिक समस्या है, आध्यात्मिक समस्या है, आपको ध्यान नहीं लगता, इस विचार को भी छोड़ दीजिए। आपसे ज़्यादा देर बैठा नहीं जाता, इस विचार को भी उसी में जाने दीजिए। आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते, इस विचार को भी उसी में डाल दीजिए। आपके गले में खराबी है, इस विचार को भी उसी में डाल दीजिए। वाट एवर इट इज़, जो भी आपको लग रहा है सब छोड़ दीजिए। सब काम फटाफट करिए, अभी आगे और भी चीज़ें करनी हैं। यस, मुक्त हो जाइए। कुछ भी लेके वापस नहीं आना है, आपको वापस आना है सारी चीज़ें छोड़ करके। इस संसार की हर चीज़, हर मानी हुई मान्यता को आप वहाँ छोड़ करके आ रहे हो। एक सुनहरा प्रकाश गेंद, सुनहरे प्रकाश की गेंद, या आपको जो पसंद हो उस तरह का गेंद ले लीजिए, वो आप हो और ये वापस आ रही है, आपके पैरों में आ गई,
और पैरों से होती हुई पूरे शरीर में फैल गई है, घुटनों में, जंघा में, धड़ में, पूरे हाथों में और पूरे शरीर में फैल करके आपके हृदय में उसका केंद्र बन गया है और चारों ओर वो सुनहरा गोला फैला हुआ है, आप उसके अंदर हैं। यह आपका सुरक्षा चक्र है, सुरक्षा का गोला है, इसमें आप सुरक्षित हो। इसमें बाहर की कोई भी नेगेटिव चीज़, बाहर की कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको दुखी करे अंदर आ सकती है, नहीं आ सकती। हाँ, आपके अंदर अगर कुछ ऐसा चीज़ आ गई है तो आप इसको बाहर कर सकते हैं अपने गोले से, ठीक, रिलीज़ कर सकते हैं। अब इस गोले में बैठे बैठे इसको देखिए बहुत हल्का हो गया है, क्योंकि आप भी तो हल्के हो गए हो। इसको उड़ने दें पूरे आकाश में, घर से बाहर, सोलर सिस्टम से बाहर, पृथ्वी से बाहर चलते जाएं, सारी आकाश गंगाओं को पार कर लें और अनंत में चले जाएं, इन्फिनिट आकाश में चले जाएं, लाखों किलोमीटर दूर चले जाएं। और वो एक जगह देखें वाइट लाइट, उस वाइट लाइट में अपनी गोल्डन बॉल को आप वहाँ डिज़ोल्व कर दें, क्योंकि अब आप तो गोल्डन बॉल ही हो। और ईश्वर से 3 चीज़ें मांग लें। हे ईश्वर, आपको धन्यवाद, मुझे अच्छा स्वास्थ्य दो, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। फिर आप सोचिए दूसरी चीज़ क्या मांग सकते हैं। सुख संपत्ति, हे ईश्वर मुझे सुख संपत्ति दो, सुरक्षा दो। हे ईश्वर मुझे सुख संपत्ति और सुरक्षा दो। हे ईश्वर मुझे सुख संपत्ति और सुरक्षा दो। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। अब तीसरी चीज़ क्या मांगेंगे आप। अच्छे रिश्ते, अच्छे दोस्त, अच्छे मित्र, अच्छे काम करने वाले, जो भी आपके जीवन में उपयोगी होते हैं वो सब मांग लीजिए। पति पत्नी, बच्चे, काम करने वाले, आपके सहायक, जो भी संसार में लोग हैं, आपका बिजनेस, वो सब इसमें मांग लीजिए कि मेरा बिजनेस अच्छा हो, मेरे घर में सुख समृद्धि हो। हे ईश्वर धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब वापस ईश्वर को एक बार देखें, वापस अपनी गोल्डन बॉल में आ जाएं और इस गोल्डन बॉल को वापस लाएं। धीरे धीरे वापस आप आ रहे हैं। अनेक आकाश गंगाएं पार करके आप सोलर सिस्टम में आ गए हैं। सोलर सिस्टम से धरती के आसपास आ गए हैं। धरती के चारों ओर चंद्रमा घूमता है, उसको आपने देखा। आज अमावस्या का दिन है तो आपको वैसा दिखेगा नहीं, परंतु अगर आप दूसरे एंगल से देखेंगे तो आपको चंद्रमा दिखेगा। इस अमावस्या के चांद को भी धन्यवाद दें। पृथ्वी पर आ जाएं, अपने शहर आ जाएं, अपने घर में आ जाएं। घर में आकर के अपने शरीर में आ जाएं। अनुभव करें कि आपके जो भी आपने ईश्वर से मांगा है आज, वह सब ईश्वर आपको दे ही चुके हैं। ऑलरेडी यू हैव रिसीव्ड इट। इस अनुभव को प्राप्त करें। आपको अच्छा स्वास्थ्य मिल गया है, चमत्कार हो गया है। ये तो सुख समृद्धि शांति मिल गई है, सुरक्षा मिल गई है। आप पूर्णतः संतुष्ट हैं। आपके जीवन में सदा पूर्णता है, आनंद है, प्रेम है, शांति है। अपना ध्यान हृदय पर ही रखें
इस समय आप पूरी शांति में हैं, आनंद में हैं। जो भी संसार है जिसको आप जानते हैं वो अभी नहीं है। इस संसार में आप हो और आप हो। आप इसको संसार को एंजॉय करने के लिए इस दुनिया में आए हो, जो कि आप इस समय कर रहे हो। अब आप कुछ क्रिएट करो, इससे अच्छा और क्या हो सकता है और क्या संभव है। इससे अच्छा और क्या हो सकता है और क्या संभव है। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं क्यों हूँ। मैं संसार का आनंद लेने आया हूँ और आनंद लेने के अलावा मैं हर काम क्यों कर रहा हूँ। सोचें। सारी मान्यताओं को एक तरफ रखा हुआ है अभी आपने। इस समय आप आनंद में हो। इस संसार में जितनी भी मान्यताएं बनी हैं वो इसलिए बनी हैं कि आप आनंद में पहुंच पाओ, आनंद के साथ जीवन बिता पाओ। और मजाक क्या हुआ है कि उन्हीं मान्यताओं में उलझ के हम दुख पाने लगे हैं। हमने परिवार बनाया इसलिए कि हम सुख से रहें। हमने गाड़ी बनाई कि इससे हम उससे गाड़ी से आसानी से अपना आवागमन कर सकें। और होता क्या है, उसी गाड़ी से, उसी परिवार से हमें दुख मिलता है। तो हम कहते हैं ये क्यों हो रहा है। जब भी कुछ ऐसा हो तो उस समय बोलें इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू। आपके मन में कभी भी ऐसा विचार आता है कि ये ठीक नहीं हो रहा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, उसने ऐसा किया, उस समय बोले इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू। मुक्त हो जाए उससे। या यह समझ रखें कि कोई भी विचार आपके विचार नहीं है। कोई भी विचार आपके विचार नहीं है। विचार बाहर से आते हैं, हम उनको पकड़ लेते हैं और फिर ये मानने लगते हैं कि मेरा विचार है और उस विचार को पकड़ के दुखी होते रहते हैं। पूछें हर विचार से, हर दर्द से जो आपके शरीर में हो रहा है, क्या ये आपका है। अगर आपका नहीं है तो उसको ठीक भी करने की क्या ज़रूरत है। छोड़ दीजिए, बस इतना ही करना है। मान लीजिए आपने गलती से अपने भाई का कपड़ा पहन लिया है, अपनी बहन का कपड़ा पहन लिया है, तो कितनी देर लगेगी उतारने में। उतार दीजिए। इस संसार में 99.9% चीज़ें आपने इकट्ठी करी हैं इस संसार के लिए, इस संसार में हम ठीक से रह पाएँ। परंतु इसके बावजूद कि आप ठीक से रह पाए हैं, तो वो सब चीज़ें जो कि आपने संसार से इकट्ठी करी हैं बचपन से आज तक, उनको आप छोड़ दीजिए और एक नया संसार बनाइए अपनी भावनाओं का, अपने विचारों का, अपनी एनर्जी का, खुशी की एनर्जी का, आनंद की एनर्जी का। सारी मान्यताओं से परे आप अपने आनंद में रहें। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो ये छोटा सा ध्यान है, आज अमावस्या का ध्यान है ये। इसको आप करें और ये ऐसा बनाया गया है कि आप इसको हर दिन कर सकते हैं। हर दिन आपका ही दिन है। इसको आप जैसा चाहें वैसा क्रिएट करें। क्रिएट योर लाइफ एज यू लाइक। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।